पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्या आशीदन्तार्चुकं शेषनोर्देवः समवर्तत पद्भ्याम्भोम दृशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् आगलभयन्नो नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणाविधानं कृताया पूजायाः साधुगुण्यार्थे दक्षिणाविधानं समर्पयामि। प्रार्थयेतो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्यवागं पाणौ महासायकुचारुजाभं नमाविरावं रघुवंशनाथं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। व्यास पूजना कस्तूरी तिलकं लाडवटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभौक्तिकं कृतले वेणुगुणे गङ्गलं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयन्ते गोपालचूर्णामणेः व्यासाय व्यासरूपाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रामायण मैया की आरती शुभारंभ होने के लिए जा रही है। भाव प्रेम के साथ रामायण मैया की आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातर्जो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वैस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिगुमुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यदुशारद। वदनी पवन सुत कीरत जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अरदस जेहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सल तन को सर्वस। सारे अंश सब मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट समूह मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि परदि बखानी। कागे भुसुन गरुड़ घेरी। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय सुखी की। सुभग सकार मुक्ति जुगती की। गलन रोगी भव मूर्यमी की। सात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियपी। सूर्य मानम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम। राम तत्व
दिव्यादिवृंदे भवम भवानी श्रीचक्रमा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या तुम तुम्हें वो सर्वं मम देव हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे आरार्धक्यमोजलिनो स्मृतिकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यतने नयनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीयनागं मयिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् अञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः पूर्वस्वाः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए रामायण मैया की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौड़ बाबा महाराज की जय, ठाकुर बाबा महाराज की जय, जी महाराज के जय, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिल देवदास नागा जी महाराज के जय, श्री श्री 108 श्री यज्ञकर्ता महंत श्री मधुसूदन दास नागा जी महाराज के जय, परम पूज्य राधिका वैष्णव के जय, संत समाज के जय, विप्र समाज की जय, नगर बस्ती के जय, जय श्री सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज हम और आप पुनः यज्ञ के षष्ठम दिवस और कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए आज हम और आप परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी की अमृतमय वाणी के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में श्री राम कथा को श्रवण करें। आज ही बहुत ही सुंदर कथा श्री सीताराम जी की विवाह की कथा आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। शांति पूर्वक बैठ करके आप कथा का लाभ लें और जो भक्त अभी तक पांडाल तक नहीं पहुंचे हैं वह शीघ्र कथा पांडाल तक पहुंचे और पूज्य योगाचार्य जी की अमृतमय वाणी के द्वारा कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए हम और आप मिलकर के पूज्य योगाचार्य जी के चरणों की ओर चलते हैं। पूज्य योगाचार्य जी। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुहराम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न यानी। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम ओ नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो पितवामभागम सीता समारो प्रथमाभागम मंगल भवन अमंगलहारी प्रभौ सुदशरथ बहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित जपत पुरारी सिया राम मैया सब जग जानी ओ सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुगतानी करहु प्रणाम जोर जोर पानी सीता राम चरण रति मोरे ओ सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई
कृपा करो गुरु देव की नाई। गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। बोलते श्री आनंद कंद भगवान की जय। आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा के अंदर लगा रहे। तो आइए पूरे पूरे भाव के साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राघव जी के नाम का संकीर्तन करते हैं कि सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 आज गर्मी ज्यादा है ना? गर्मी ज्यादा है कि नहीं है? हाँ कि ना? धूप भी बड़ी तेज है। आज जल्दी भी बुला लिया गया थोड़ा रोज के समय से, लेकिन कल जल्दी छुट्टी भी हो गई थी ना, इसीलिए आज जल्दी बुला लिया गया थोड़ा। कल कितनी जल्दी छुट्टी होगी। बहुत सी माताएं बेचारी घर से तैयार होकर के बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके अच्छी सी साड़ी पहन करके बेचारी तैयार होके आई। पता चला कि आज कथा आधे में रुक गई। बेचारी गई होंगी, आज सोच रही होंगी कि आज मैं 6 बजे के बाद जाऊंगी, जब सुनने में मिल जाएगा कि हाँ कथा चल रही है अभी, तब अब हम घर से चलेंगे। तो आज लग रहा है इसीलिए आधे लोग तो अभी बेचारे आ रहे होंगे माताएं और तैयार हो करके। बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि कल जैसे आज भी ना हो जाए। कल तो इसीलिए हुआ ना कि आप लोगों ने कंजूसी करी भाई भगवान के नाम के कीर्तन में। अच्छा ईमानदारी से बताइए, करी थी कंजूसी कि नहीं कर रहे आप लोग भजन में? ईमानदारी से बताइए, कर रहे हैं कि नहीं? कंजूसी कर रहे हैं। अब ये थोड़ी ना अच्छा कोई अपने को स्वयं को कोई कंजूस तो कहेगा नहीं, सब कहेंगे नहीं हम तो बड़े दानवीर हैं, हमसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है, भले चाहे सबसे कंजूस हो। हाँ? देखिए सब में कंजूस
करिए, वरना तो करिए ही मत। और भगवान का कार्य तो बिल्कुल भी कंजूसी से मत करिए, उसमें तो जितना बन पड़े उतना दिल खोल करके करिए। जितना आप करेंगे उससे डबल भगवान फिर देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जितना आप भजन और कीर्तन करेंगे भगवान बदले में उतना ही आपको सुख और समृद्धशाली बनाएंगे। इसलिए पूरे पूरे भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, वो सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीताराम जी सरकार की जय। एक हमारे महाराज जी एक कहावत कहते थे, एक बात कहा करते थे। जब वो कथा करते थे तो एक बात कहते थे, ऐसे ही कहीं श्रोता सामने पड़ जाए, कई दिन कथा की होगी महाराज जी, 2 दिन 7 दिन 5 दिन की नहीं करते थे, सीधे एक महीने की कथाएं चलती थी उनकी। तो जब श्रोता ऐसे ही कंजूसी करने वाले मिल जाते थे, रोज बताते थे, महाराज जी नहीं मानते थे। तो एक बात कहते थे महाराज जी कि खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज किया भुजंगी ने। भुजंगी मतलब समझे, सर्प ने। चूहा बेचारा अपना बिल खोदते खोदते परेशान हो जाता है, दिन रात अपना बिल खोद करके अपना घर बनाने के लिए मेहनत करता है, और अंत में वो मेहनत करके जब घर बन के उसका तैयार हो गया बिल, तो जाकर के सर्प उस पे बैठ जाता है बिना मेहनत के। हाँ, तो खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज किया भुजंगी ने। सींचत सींचत माली मर गया, मौज किया भौरंगी ने। बेचारा माली रोज अपनी बगिया को सींचता, लेकिन सबसे पहले पुष्प की सुगंध भौरा आकर के लेकर के चला जाता। तो मेहनत माली बेचारा रोज करता, लेकिन भौरे को मिल जाता। कहते कहते देवी जी मर गई, मौज किया सत्संग। रोज कहते हैं कि भाई भगवान के जयकारे में कंजूसी मत करिए, जय बोला करिए, लेकिन श्रोता कहते हैं हम तो मानेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। आज हम घर से निकले, हमने कसम खाई भगवान की कि भगवान आज हम आपका जयकारा नहीं लगाएंगे, चाहे जो हो जाए। अच्छा, किसने किसने कसम खाई है जयकारा ना लगाने की? हाथ उठाइए। किसी ने नहीं लगाई, तो आवाज तो किसी की जयकारे में नहीं आ रही है। हाँ? नहीं खाई ना कसम घर से निकलने समय। अगर कसम जिसने जिसने ना खाई हो जयकारा ना लगाने की, वही वही जयकारा लगाएंगे। अब जो कसम ही खा के आए होंगे तो वही नहीं लगाएंगे जयकारा। तो बोल दे श्री सीताराम जी सरकार की, गंगा महारानी की, यमुना महारानी की, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री सिद्ध बाबा सरकार की जय हो, श्री ठाकुर बाबा सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो।
ऐसा लगता है कितना आप लोगों को 10 दिन से भोजन लगता है नहीं मिला घर में, बड़ी मुश्किल से जयकारा निकलता। अभी कहीं लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाए, किसी के घर पे थोड़ा सा कहीं से किसी के घर से कचरा उड़ के चला आए, कुछ भी हो जाए तो माताएं तुरंत अच्छा अब ज्यादा तो यहाँ की नहीं बनती भाषा, लेकिन थोड़ी बहुत काय तुम्हारे यहाँ से कचरा आ गो हमारे घर में, कैसे आ गो बनी, ऐसा होता है। कितनी तेज आवाज निकलती है, अपने मोड़ा को मना कर लो, हमारे मोड़े से लड़ाई करा, हम फिर मार दे फिर ना कहियो हमें, कितनी तेज आवाज निकलती। और जब जयकारे की बारी आई, कीर्तन की बारी आई, ऐसा नहीं, जैसे लड़ाई में आवाज इतनी तेज निकलती है, उसकी आधी तो कम से कम आप लोग जयकारे में निकालिए। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाएंगे, बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अब कुछ आनंद आया। अब अच्छा, जो हमारे पीछे बैठे यज्ञ आचार्य जी बैठे यज्ञ के, जो यज्ञ में बैठते होंगे वो अच्छे भली भांति जानते होंगे। अब इनकी भी गलती नहीं है, अभी सुबह से बेचारे लगे रहते हैं आप लोगों को चिल्लाने में, मतलब मंत्र पढ़ने में। तो अब इनकी आवाज शाम तक में निकलना बंद हो जाती है। अभी जब मंत्र पढ़ रहे होंगे तो जो लोग बैठे रहे होंगे तो आवाज सुनते होंगे इनकी, बड़ी मुश्किल से इनकी आवाज निकलती, सारी ऊर्जा तो यज्ञ में हो जाती है। तो इनका चल जाएगा थोड़ी बहुत कंजूसी, क्या है वहां भी भगवान का ही कार्य कर रहा है, लेकिन आप लोगों का बोलने का कार्य तो है नहीं, केवल जयकारा ही लगाना है, तो आप लोगों की कंजूसी नहीं चलेगी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में शत प्रणाम, श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। चलो कम से कम हाथ तो जोड़ने लग गए। उम्मीद है कि परसों तक में सीताराम भी बोल देंगे। देखिए उम्मीद पे दुनिया टिकी, हम भी उम्मीद पे ही हैं, कभी आप लोगों के मुख से सीताराम सुनने को मिल जाए बिना टोके बिना कहे। हम आप सब इस श्री राम महायज्ञ के उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्री राम कथा के आज पंचम दिवस में एकत्रित हुए। यह कथा विगत 4 दिनों से आपके ग्राम क्षेत्र में चल रही है। कथा तो खैर पूरी तरह से 3 दिन ही हुई, कल की तो छुट्टी हो गई थी। कल पवन देव ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, इसीलिए कल हनुमान जी ने कहा कि आज आप लोगों की छुट्टी कर दी जाए। कल का मौसम कितना अच्छा हो गया था ना, आज भी देखिए हवा चलने लग गई। कल क्या बात हुई कि कल था श्री राघव जी के विवाह की कथा थी ना, विवाह की कथा, हाँ कि ना, परसों बताया था ना कि भगवान का कल विवाह होगा। तो भगवान ने सोचा कि अभी हमने जन्म लिया और तुरंत अगले दिन ही हमको विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना, कम से कम एक दिन तो शांति से खा पी लें, खेल कूद लें, घूम फिर लें, क्योंकि विवाह के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। और दूसरी इच्छा, कल ऐसा मौसम बिगड़ा कि ठाकुर जी जो हमारे ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान है, मौसम उन्होंने इसीलिए बिगड़वाया कि हमारे बगल में रह करके आप हमारे दर्शन को नहीं आए। तो राम राजा सरकार ने कहा कि आज कथा से ही आपको उठा करके लेके जाएंगे अपने दर्शन के लिए। तो कल ऐसा मौसम बिगड़ा कि कल उनके दर्शन करने को भी मिल गए। आप लोग तो घर चले गए, हम लोग चले गए राम राजा सरकार के दर्शन करने। तो एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे राम राजा सरकार की, ओरछा धाम की।
आइए अब हम और आप कथा में प्रवेश करें। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कौन सी कथा श्रवण करी? जल्दी बताइए। याद कर रहे होंगे कि कल कथा कौन सी हुई थी? सब भागम भाग में भूल गए होंगे कि कथा क्या चल रही थी। अच्छा, परसों की कथा किसको याद है? किसी को याद नहीं है? याद है? हाँ बताओ। राम जी का जन्म। बस चलो, तो हम आपने परसों की कथा में श्री राघव जी के जन्म की लीला के दर्शन किए, श्रवण किया कथा। कल कारणवश कथा नहीं हो पाई। आज हम आप उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक दिन घट गया कथा में, 7 दिन से अब 6 दिन हो गए। तो आज कथा को थोड़ा, कुछ कथाओं को संक्षेप में लेके आगे जाएंगे, जिससे कि राघव जी का विवाह हो जाए। और 2 दिन के अंदर अब हम सबको राम जी को राजगद्दी में भी बैठाना है। तो कुछ कथाएं संक्षेप में हम आप श्रवण करेंगे। अयोध्या में श्री राघव जी का जन्म हुआ। जैसे ही श्री राघव जी इस धराधाम पर पधारे, सारी सृष्टि प्रसन्न है। उसी क्रम में भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैंने आपसे एक चोरी करी। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ, आप ये गुण कब से सीख गए चोरी करने का? जहां तक है मैं जानती हूँ कि ये गुण तो कृष्ण जी के पास है, चोरी करने का। आपके पास ऐसा कोई गुण तो नहीं था चोरी का। आप कब से चोर बन गए और किससे चोरी करी, और चोरी किस बात की करी नाथ? तब भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैंने आपसे ही चोरी करी। पार्वती जी ने कहा, मुझसे चोरी करी? भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, जब राघव जी का प्राकट्य हुआ ना, तो जब अयोध्या में ये उत्सव चल रहा था, उसी समय पर कागभूषुंडी जी के साथ मैं भी अयोध्या गया राघव जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं कागभूषुंडी जी को लेकर के गया। भोले बाबा कहते हैं कि कागभूषुंडी जी के साथ मैं गया, अर्थात कागभूषुंडी जी आए और मुझसे आग्रह करने लगे कि चलिए नाथ, चलिए नाथ, तो मैं चल दिया। क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैं कागभूषुंडी जी को लेकर के गया, देवी कहेंगी कि मुझसे क्या बुराई थी। कहीं तीर्थ धाम में जाइए और कहिए हम अपने मित्र यारों के साथ जा रहे हैं, तो पत्नी कहेगी हमें क्यों नहीं लेके चल रहे, हम भी चलेंगे, दर्शन कराएं। होता है कि नहीं होता है ना? तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, मैं अपने मन से देखे नहीं गया, अपने मन से जाता तो आपको लेकर के जाता। अब कागभूषुंडी जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा भोले बाबा चलिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, फिर दोबारा मैं पार्वती को लेकर के चला जाऊंगा, इसलिए देवी में गया। तो पार्वती जी ने कहा कि नाथ, आप गए तो ठीक है, आपको साथ में जाने के लिए एक कौवा ही मिले, क्योंकि कागभूषुंडी जी कौवे का स्वरूप है। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, सदैव हमें ऐसे व्यक्ति के साथ चलना चाहिए जिससे हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार मेल खाए। हमें सदैव ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। अगर हम सत्संगी हैं तो हमें सत्संगी व्यक्ति ही ढूंढना चाहिए संग के लिए, कुसंगी नहीं ढूंढना चाहिए। अब पता चला कि एक व्यक्ति, 2 मित्र में एक मित्र सत्संगी और दूसरा मित्र सत्संग से उसका कोई रिश्ता नहीं। वो दोनों लोग गए एक जगह कथा में, 2 मिनट जिसका सत्संग से कोई लेना देना नहीं था बैठा, थोड़ी देर बाद अपने मित्र से कहता है कि चलो, आधा घंटा हो गया, चलो। कहे बस चल रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 5 मिनट का बोल करके लेके आए थे, 1 घंटा हो गया। अब सत्संगी व्यक्ति का कथा में मन लगा है, वो कैसे छोड़ के जाए?
लेकिन जब सत्संगी व्यक्ति है नहीं आपके साथ तो आपको वो सत्संग करने नहीं देगा। इसलिए सदैव ऐसे का संग करिए जो हमें सत्संग की ओर लेकर के जाए। तो भोले बाबा ने कहा काकभूषुंडी जी देवी बड़े सत्संगी हैं, उनका व्यवहार और मेरा व्यवहार, उनका स्वभाव मेरा स्वभाव बहुत हद तक एक जैसा मिलता है, इसलिए हम दोनों साथ में चले गए। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है नाथ गए, तो ये बताइए आपको उनके दर्शन कैसे मिले? आप जटाजूटधारी, गले में सर्प को लपेटे हुए हैं, तन में विभूति लगी हुई है। कौन सी माता अपने नवजात शिशु को ऐसे व्यक्ति के दर्शन कराएगी? कौन सी माता होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कौशल्या माता ने आपको दर्शन कराए होंगे, बिना दर्शन के आप लोग चले आए होंगे। पार्वती जी ने जब ये कहा तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी बात तो आप सही कह रही हैं, ऐसे रूप में हमको दर्शन नहीं मिले, हम लोग को वेश बदलना पड़ा। तब भोले बाबा ने कहा देवी हम लोग अयोध्या पहुंचे और सरयू जी के किनारे वेश बदल के मैं ब्राह्मण के वेश में बैठ गया और काकभूषुंडी जी मेरे शिष्य बन गए। और ब्राह्मण भी कोई साधारण नहीं, विद्वान ज्योतिषी जो भूत प्रेत झाड़ देते हैं, भूत भविष्य बता देते हैं। और काकभूषुंडी जी ने पूरे नगर में ये सूचना फैला दी कि जो हमारे गुरु जी हैं बड़े जानकार हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं, और सबसे बड़ी बात दक्षिणा नहीं लेते, फ्री में देखते हैं, फ्री में बताते हैं। जैसे पता चला कि निशुल्क सेवा है बाबा जी की, फिर लगी लाइन बाबा जी के पास। अभी यही 500-1000 फीस होती तो शायद कुछ लोग आते, लेकिन काकभूषुंडी जी ने कहा बिल्कुल निशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में बाबा जी देखते हैं, फ्री में भूत भविष्य सब बता देते हैं। कहे भूत प्रेत भी झाड़ देते, कहे हाँ भूत प्रेत भी झाड़ देते। लगी लाइन भोले बाबा के पास। अब यह क्रम चलता रहा, कई दिन व्यतीत हो गए। भोले बाबा काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हम लोग आए वो तो हो ही नहीं रहा, भगवान के दर्शन तो प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं। तब भोले बाबा ने राम जी से विनती करी कि नाथ अब आप अपने मुझे दर्शन प्रदान करिए। तब राघव जी ने महल में एक लीला करी कि राघव जी रुदन करने लगे, और इतना रुदन किए कि किसी से संभाले नहीं संभले। तीनों माताएं हार गईं, दशरथ जी हार गए, जितनी नगर में दासियां थी, महल में दासियां थी, सब परेशान हो गए, लेकिन राघव जी किसी से चुप नहीं हुए। तब एक दासी ने कहा महारानी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात बताऊं। कौशल्या अम्बा ने कहा कि बताओ। कहे महाराज एक आए हैं अपने नगर में और कहते हैं वो बड़ा अच्छा भूत प्रेत झाड़ते हैं, शायद लल्ला को किसी की नजर लग गई। कौशल्या अम्बा ने कहा कि उनको जल्दी से महल में बुलाओ। दासी गई, दूतों को कहा कि जो बाबा जी नगर में आए हैं उनको लेकर के आइए। गए दूत, कहने लगे महाराज आपको महल में बुलाया गया है। भोले बाबा ने कहा जय हो प्रभु, बात बना दी आपने, महल में बुलावा आ गया। आए नगर के द्वार पर, जैसे ही आए महल के द्वार पर तो द्वारपालों ने कहा कि बाबा जी आपको बस बुलाया गया है, आपके चेले को नहीं बुलाया गया। काकभूषुंडी जी को बाहर खड़ा कर दिया। भोले बाबा से काकभूषुंडी जी कहते हैं वाह प्रभु, आपके साथ मेहनत तो मैंने भी उतनी ही करी, और दर्शन की बारी आई तो आप अकेले चल दिए, ये गलत बात है। तो भोले बाबा ने कहा कि दूत इनको भी अंदर आने दो, भाई मेरा पंचांग तो इन्होंने ही रखा हुआ है, मैं देख के बताऊंगा कैसे बालक का भूत और भविष्य क्या है क्या नहीं है। तब द्वारपालों ने काकभूषुंडी जी को भी भेजा। अंदर गए भोले बाबा, कौशल्या अम्बा की गोद में श्री राघव जी रुदन कर रहे थे। भोले बाबा पहुंचे, कौशल्या अम्बा के सम्मुख खड़े हुए और राघव जी की ओर देखा। जैसे ही राघव जी की ओर देखा और श्री राघव जी ने शंकर जी की ओर देखा, जैसे ही शंकर जी की ओर नजर पड़ी तो जो राघव जी रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, वे क्या करने लग गए,
मुस्कुराने लग गए, बड़ी तेज तेज हंसने लग गए, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही राघव जी की ये लीला भोले बाबा ने देखी और उनका ये मुस्कुराना देखा तो भोले बाबा प्रसन्नता से नाचने लग गए और नाचने के साथ साथ गाने लग गए क्या कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। पावन की पैजनिया पे, तेरे पावन की पैजनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे
मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघोती बलिहार राघोती।